राम 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 नारायण 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 नारायण। मीराबाई ने एक अपने हृदय से प्रकट करके वेद वाक्य बताया। वेद वाक्य ये है जो हम कई बार सुनते हैं, म्हारो तो गिरधर गोपाल दूसरो ने कोई। इसमें पूरे भक्ति का, ग्रंथों का सब सार भरा है। बस दो ही बात स्वीकार करनी है, ये स्वीकार करना है कि भगवान तो मेरे हैं और भगवान के सिवाय दूसरा मेरा कोई नहीं है। देखो, साधन तो बार बार करना पड़ता है। साधन जैसे नाम राम है, करना पड़ता है, सुमरन करना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है, ये तो करना पड़ता है। और ये जो स्वीकृति है ना, आरोपण है ना, वो एक बार भूल मिटी कि अरे भाई मेरे तो भगवान है, बस भूल मिट गई तो मिट गई, फिर हरदम याद रहेगी। जैसे बस बच्चे को माँ याद है, माँ मेरी, जैसे अपने माता पिता अपना आप स्वतः याद है उनको, उनके हम नाम की माला थोड़ी करते, छू गहरे से विचार। इसलिए महाराज ने कहा एक बार स्वीकार करो, हे नाथ मैं आपका। ये साधन नहीं है, ये स्वीकृति है और एक बार करनी है। पहले हमने मान रखा था ये शरीर में हूं, शरीर मेरा है, संसार मेरा है। अब उसके जगह भाई मेरे तो गिरधर गोपाल, भाई मैं तो भगवान का, भगवान है। भगवान की प्राप्ति स्वीकृति से होती है। साधन करके अंत में स्वीकृति की शक्ति आती है। तो पहले ही मान लो, मीराबाई ने स्वीकार किया, मारो तो गिरधर गोपाल। ऐसे महाराज जी बार बार कह रहे हैं, एक बार स्वीकार कर लो, हे नाथ मैं आप। ये जो स्वीकृति है, ये स्वयं का साधन है। और स्वीकृति कितनी बार करनी है? एक बार। फिर उसकी याद स्वतः अपना आप बनी रहेगी। दूसरों ने कोई, जो हमने अन्य चीजों को अपना मान रखा है, वहां से अपनापन हटाना है। तो मैं भगवान का हूं, दूसरा मेरा कोई नहीं है। महाराज जी का जो सत्संग है उसमें पहली बात है कि मैं भगवान का हूं, मेरा दूसरा कोई है ही नहीं। अब मेरा कोई है ही नहीं तो मुझे दूसरों से कुछ चाहिए नहीं। चाहना मिटनी, ये दूसरों से चाहना मिटनी है। मेरा तो भगवान है, दूसरा कोई है ही नहीं। अब जब है ही नहीं तो मुझे दूसरों से कोई चाहना ही नहीं है। इस बात पर महाराज में विशेष हो गए। ये भी स्वयं का साधन है और तत्काल सिद्धि होती है। सत्य जो शब्द है उनका भाव अर्थ आप निकालते जाओ, निकलते जाएगा। जैसे मीराबाई की ये सत्य वाणी है, तो महाराज जी की भी ये सत्य वाणी, मेरा कुछ नहीं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो पहले मान लो भाई मैं तो भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, अब दूसरों से क्यों चाहना करूं। हम भगवान के होकर के हमारे से गलती क्या हुई? हम चाहना संसार से कर रहे हैं, शरीर से कर रहे हैं, मुझे इनसे सुख मिल जाए। तो ये चाहना ही मेट नहीं, या तो चाहना मेट दो या फिर चाहना को भगवान में लगा दो। तो दो ही काम खास है, एक तो है और चाहना करने का कारण है हम संसार से सुख चाहते हैं। पहला काम है हम भगवान के हैं। पहली बात, दो बात आज की धारण करने खास कि पहली बात ये मानी हम संसारी नहीं, हम भगवान के हैं। अब भगवान के हैं तो संसार से कुछ चाहना क्यों होती? सुख के कारण। तो हमें संसार से सुख नहीं लेना है। सुख छोड़ते चाहना छूट जाएगी। जो हमारी चाहना किस पर टिकी हुई है? वो सुख पर टिकी हुई है। सुख छोड़ा तो चाहना ही साथ में छूट जाएगी और अपना काम पूरा हो जाएगा। तीसरी जो स्थिति वो तो स्वतः हो जाएगी, मैं कुछ नहीं है, वो सत्ता कह रही है।
मैं क्यों बना? शरीर संसार को अपने से अपना मानने से मैं बना। अब उनको छोड़ दिया तो मैं वहां कहाँ है? वहां तो सत्ता है। तो सत्ता कह रही है मैं कुछ नहीं हूं, एक सत्ता ही सत्ता। सत्ता की भूल पड़ी थी और भूल मिट गई। सत्ता की भूल पड़ी थी और भूल मिट गई। वास्तविक बात क्या है? भगवान की प्राप्ति किसे कहते हैं? भूल मिट गई। शरीर संसार को अपना मान लिया। अब आज याद है ये मेरे है ही नहीं, कोई भूल मिट गई। और भगवान मेरे याद आ गई तो भी भूल मिट गई। जब भगवान ने गीता जी सुनाई अर्जुन को, सुनते सुनते जब अर्जुन को ज्ञान हुआ तो 18 अध्याय के 73 श्लोक बोले नष्ट मोह स्मृति लब्ध। इसका भी यही भाव है, ये प्रभु मेरा जो शरीर संसार में मोह था, वो जो अपनापन था, वो आपकी बात सुनने से, आपकी बात पर विश्वास करने से, आपकी बात को धारण करने से मेरा विश्वास उठ गया, मोह खत्म हो गया और मुझे याद आ गई मैं आपका हूं। भगवान प्राप्त क्या हुई? याद आ गई। इसका मतलब प्राप्त है, अभी याद नहीं। अभी याद क्या है? हमारा अपनापन शरीर संसार में, तो शरीर संसार याद है। तो इनसे मोह हट जाएगा कि मैं तो भगवान का हूं, तो फिर याद किसकी रहेगी? भगवान की रहेगी। जन्मा जन्मा की भूल मिट गई। हम जितना साधन भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, गीता पाठ कर रहे हैं, उसका आखिर परिणाम क्या है? संसार में जो अपनापन हो गया, मोह हो गया, वो भूल मिट गई। अरे ये चीज अपनी नहीं है और भगवान अपने हैं। संसार चीज भूल मिट गई, अपनी चीज की याद आ गई। इसी का नाम ही भगवान की प्राप्ति है। इसका रहस्य क्या हुआ? भगवान अभी है, लेकिन अभी हमारा अपनापन भगवान में नहीं होकर के शरीर संसार में, तो शरीर संसार की याद आ रही है। अब वो वहां से हटा करके और भगवान में लगाना। तभी तो मेरा भाई ने कहा मारो तो गिरधर, मारो तो भगवान हो गए। तो हम भी कह सकते हैं मारो भगवान। और दूसरा शरीर संसार मन बुद्धि प्राण ये मेरे हैं, ये तो काम लेने के लिए दिए हैं, ये तो केवल काम लेने के लिए। इसे काम देवे दान देवे ये भाई जिसे हम सत्संग के पंडाल में बैठे, पंडाल लगा हुआ है, उसमें दरियां बिछी हुई है, ऊपर पंखे चल रहे हैं, लाइट की व्यवस्था भी है। हम चीजें काम ले रहे हैं लेकिन अपने नहीं मानते कि भाई हम तो यहाँ सत्संग करने आए हैं, यहाँ कोई चीज अपनी नहीं है। ऐसे शरीर है, शरीर को काम में लो लेकिन अपना मत मानो। बढ़िया बढ़िया काम में लो इसको। कानों से भगवान का भजन सुनो, आंखों से भगवान की विग्रह का दर्शन करो बार बार, मुख से भगवान को याद करो, हृदय से धारण करो। ये क्या है? ये पांडाल का सदुपयोग। अब पांडाल में जावे और वहां भी गड़बड़ करे तो वो उसका दुरुपयोग हो जाएगा। तो वस्तु मिली है, उसका सदुपयोग करना। सदुपयोग करने से सदगति हो जाएगी और दुरुपयोग करने से दुर्गति हो। अपना मान लिया ये सबसे बड़ा दुरुपयोग है, और भगवान का मान लिया ये सबसे बड़ा सदुपयोग है। और वास्तव में भगवान जितनी भी हमारे पास चीजें हैं, एक छोटी सुई भी है, वो सब भगवान की हमने अपनी मान ली, यही हमारे बंधन का खास कारण है। तो मेरा भाई कह रहे हैं कि मारो तो ये दरबार के भगवान है और कोई यहाँ मेरी चीज है नहीं। बस ये स्वीकार करना है और भगवान को, भगवान की प्राप्ति केवल स्वीकृति से, केवल स्वीकार करने से। आज स्वीकार कर लो, आज ही काम करो। दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लग थारी दौड़, दौड़ थक्या धोखा मिट्या और वस्तु ठोड़ की ठोड़। अब सब क्या है कि बस साधन में लगे, ठीक साधन में, जब तक स्वीकृति की शक्ति नहीं है, स्वीकृति को समझने की क्षमता नहीं, तब तक लोग साधन में लगे, दौड़ रहे हैं। भगवान तो सब जगह मौजूद है। दौड़ सके तो दौड़ ले और जब लग थारी दौड़, ताकत लगा लो। दौड़ थक्या, दौड़ते दौड़ते क्या होगा? थक जाएंगे। हिरण क्या होता है? उसके नाभि में वो पिस्तूल की गांठ होती है,
अब उसको सुगंध आ रही, और ये तो घास बहुत बढ़िया, आज इस घास को खाएंगे। अब वो दौड़ा, इस खेत में है, उस दौड़ते 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 थक गया एकदम, थक के बैठा तो वो नाक नाभि के पास, और ये सुगंध तो मेरे पास में, मेरे अंदर ही। ऐसे ही बल हटते ही, और ये भगवान तो मेरे साथ स्वीकार करने की शक्ति आई, दौड़ गया, धोखा मिट गया। अरे ये दौड़ना तो यूं है, और वस्तु छोड़ की छोड़, परमात्मा तो सब जगह ज्यों के त्यों मौजूद है, सब जगह है, तो हमारे में भी है, और सब समय है, अभी भी है। तो देरी किस बात की? देरी केवल स्वीकृति की, हमारे करने का एक अभिमान, एक बल है, वो बल हटाने के लिए करना। सुनी रे मैं तो निर्बल के बल, जब निर्बल होता ना तो हृदय की पुकार निकलती। जब लख गज बल अपनों बतियो, और नेक सदियो नहीं का, अपना बल लगाया तब तक काम हुआ नहीं, भगवान ने कृपा नहीं की। निर्बल हो बलराम, हे नाम परमात्मा, आगे आधे नाम पूरा कहा नहीं था, तो भगवान तो वहीं थे ना। ये क्या है? ये शिव की पुकार है। स्वीकृति क्या है? ये शिव का शब्द। मेरा भाई का ये वेद वाक्य क्या है? हृदय की पुकार है, शिव की स्वीकृति है। मारो तो गिरकर ये स्वीकृति, दूसरों ने कोई रे। तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? स्वीकृति और अस्वीकृति से। यही महाराज जी कह रहे हैं, मैं भगवान का हूं तो मेरी यहां कोई चीज है ही नहीं। जैसी चीज में अपनापन छोड़ा, हम मुक्त हो गए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम भक्त हो गए। ये हृदय का साधन है, शिव का साधन है, आत्मा का साधन। इसमें देवी का कोई कारण नहीं। श्री रामचंद्र भगवान की जय, और भगवंशी वाली नारायण राम आवाज में तो आगे बढ़िया लगा कि मारो तो भी बड़ो बाप दूसरे नहीं रहे, कोई स्वीकृति और आत्मा रो साधन है, खुद रो साधन है। जब तक खुद नहीं लागे तब तक कल्याण नहीं। तो मेरा भाई ने अपने आप को भगवान में लगा, और संसार में दूसरों, भगवान में छोड़ दूसरों मारो कोई सही। दो भाव निकले, भगवान के सिवा दूसरों है ही कौन, और है तो मारो कौन। राम 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 के वैसे भगवान होते बस हम भगवान के हैं। भगवान पर भगवत प्राप्ति का मतलब है भूल मिट गई। पहले हमने शरीर को अपना स्वरूप मान रखा था, शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, हम भगवान के अंश हैं। भगवान भगवान के होकर भूल मिट गई। भगवान की प्राप्ति का मतलब भूल मिट गई। राम राम आकाश में बुद्ध लागी तो भाई भगवान को मारा है, सभी संसार में बस आ है माया भगवान। सभी संसार काम भले में पंडाल के रहे, पर इन अपने मत भगवान की माया। जैसे सत्संग को पंडाल है, लगे जताना आपा करिए, लेकिन सत्संग सुनने वास्ते मना नहीं, ये वास्ते भजन करने वाला मना नहीं, लेकिन अपना मानना मना है। गोपाल मेरा दूसरा मित्र। हाँ भगवान तो हमारा है, और दूसरा नहीं कोई। तो मेरा भाई किसी सरल कर दी भगवान का, खाली एक ही बात में स्वीकार माला छोड़ दिया। सब साधन भजन इन तप जप सभी माए, बात नहीं आएगी, सब लोग काम राम राम राम
बस अपन क्या होता है, जीव यहाँ फेल हो जाता है, भगवान को तो अपना मानता है, लेकिन दूसरों ने दूसरा छोड़ने में जो है, भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं, लेकिन वो दूसरी चीजें अपनी मान लिए छोड़ने में तकलीफ होती है। तो भगवान के शरण में भगवान की कृपा करता है। सिया रामचंद्र।